अकबर की उपाधि जो थी दक्षिण का बादशाह थी। आसियानी किसने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। जगदीश्वर किसने कहा था? तो प्रजा ने बनाया था। अकबर को क्या कहा जाता था? तो प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। अकबर अपने युग का संतान एवं पिता दोनों था। किसने कहा था? डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने। मनुष्यों का जन्मजात शासक था, डॉक्टर स्मिथ ने कहा था। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसने कहा था? तो सर्वप्रथम एल्फिंस्टन ने कहा था। अकबर के समकालीन राजा कौन थे? तो अकबर के समकालीन राजा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ था तथा फारस का महान अब्बास अकबर के समकालीन शासक थे। पहला मुसलमान शासक कौन था जो भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था? अकबर था। अकबर का पहला जीवनीकार कौन था? बायजीद बयाद था। अकबर ने शिक्षा ग्रहण की लेकिन कभी वो अक्षर प्राप्त नहीं कर सका। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के हिंदू महल में हुआ था। अकबर की माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो हमीदा बानो बेगम सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी। मीर अली अकबर को किस नाम से जाना जाता था? तो मीरा बाबा दोस्त के नाम से जाना जाता था। यही अकबर की माँ थी। अकबर के जन्म की खुशी में हुमायूं ने क्या बांटा था? तो हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े वितरित किया था। हमीदा बानो बेगम की उपाधि क्या थी? मरियम मकानी थी। हमीदा बानो की मृत्यु कब हुई थी? 1604 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी उसकी। हमीदा बानो की मृत्यु होने पर अकबर ने और उसके दरबारियों ने सिर मुड़वा लिया था। और किसकी मृत्यु पर? अकबर केवल अकबर ने सिर मुड़वाया था, तो जीजी अनगा की मृत्यु पर अपना सिर मुड़वाया था। और हमीदा बानो की बेगम की मृत्यु पर अकबर और उसके दरबारियों ने सिर मुड़वाया था। ये दोनों बात ध्यान रखने बात है। जब हुमायूं ईरान चला गया था उस समय अकबर का देखभाल और पालन पोषण किसने किया था? तो अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम तथा काबुल में बाबर की बहन खानजादा बेगम ने किया था। अकबर का अपनी माता पिता से पुनर्मिलन कब हुआ था? तो 1546 ईस्वी में हुआ था। उसी समय उसका खतना संपन्न करवाया गया। हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ पर था? तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कलानूर में था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में कलानूर में ही हुआ था। कलानूर कहाँ था? पंजाब के गुरदासपुर में। यहीं पे राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था भाई? ईंटों के सिंहासन पर। किसके देखरेख में हुआ था? तो बैरम खां की देखरेख में। और अकबर का राज्याभिषेक किसने कराया था? तो अबुल कासिम ने किया था। अकबर के राज्याभिषेक का विरोध किसने किया था? तो अकबर के राज्याभिषेक का विरोध अबुल मवाली ने किया था। अकबर की धाय माँ के नाम से किसे जाना जाता था? तो अकबर की धाय माँ के नाम से माहम अनगा को जाना जाता था। माहम अनगा पेशे से क्या थी? तो माहम अनगा पेशे से एक वकील एवं पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? माहम अनगा। हुमायूं ने अकबर को किसके संरक्षण में रखकर ईरान चला गया था? तो माहम अनगा के संरक्षण में रखकर ईरान चला गया था। अकबर का प्रतिपोषक पिता कौन था? या अकबर का धाय पिता कौन था? तो अकबर का धाय पिता शमसुद्दीन अतका खां था। अकबर की आयाओं में कौन थी? तो अकबर की आयाओं में सर्वप्रमुख जीजी अनगा थी। जीजी अनगा कौन थी? आतक खां की पत्नी थी। अकबर को उसके जन्म के पश्चात दूध किसने पिलाया था? तो जीजी अनगा ने पिलाई थी। किसकी मृत्यु पर अकबर ने अपना सिर मुड़वा लिया था? तो जीजी अनगा की मृत्यु पर अपना सिर मुड़वा लिया था। अकबर का दूध मुहा भाई कौन था? अजीज कोका था। अजीज कोका किसकी संतान थी? तो जीजी अनगा की संतान थी। मिर्जा अजीज कोका को किस नाम से जाना जाता था? तो कोतल ताज के नाम से जाना जाता था। अकबर ने खान ए आजम की उपाधि किसे दी थी? तो अजीज कोका को खान ए आजम की उपाधि दी थी। अकबर के सेवा में लगी जितनी धात्री माताएं थी उनका पूरा परिवार को मिला के क्या कहा जाता था? तो अतका खैल कहा जाता था, जिसे प्रतिपोषक परिवार के नाम से जाना जाता था। बैरम खां कहाँ कराने वाला था? कराईबुल तुर्क था। खान बाबा यार ए वफादार की उपाधि किसने दी थी? तो हुमायूं ने दी थी। किसको? बैरम खां को। हुमायूं ने मुनीम खां के बाद किसे